हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिल्मवर्स। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, ये कहानी एक लुसिंडा नाम की लड़की की है जिसको विस्परिंग की आवाज़ें आती हैं। फ्यूचर में जब भी कुछ बुरा होने लगता है तो वो लुसिंडा को पता चल जाता है। लुसिंडा की टीचर क्लास को बताती हैं कि सब स्टूडेंट्स ने एक ऐसी ड्राइंग बनानी है जिसमें वो चीज़ें हों जो उन्हें लगता है कि फ्यूचर में हो सकती हैं। कोई रोबोट्स बनाता है तो कोई कार्स, लेकिन लुसिंडा एक पेज पर नंबर्स लिखना शुरू कर देती है जिस पर इसके टीचर्स भी हैरान होती हैं, लेकिन वो उससे पेपर ले लेती हैं क्योंकि टाइम ओवर हो जाता है। अब वो एक सेरेमनी में उस टाइम कैप्सूल को दबा देते हैं, लेकिन तभी वो टीचर नोट करती हैं कि लुसिंडा गायब है और सब उसको सर्च करते हैं। जब टीचर बेसमेंट में पहुंचती हैं तो उन्हें लुसिंडा मिलती है जिसके हाथ पर खून लगा होता है और वो डोर पर कुछ लिख रही होती है। अब हम प्रेजेंट डे देखते हैं जहां जॉन एक साइंटिस्ट है जो अपने बेटे केलब के साथ रहता है। केलब की माँ मर चुकी होती है। केलब उसी स्कूल जाता है जहां लुसिंडा पढ़ती थी और आज सेरेमनी में ये 50 साल बाद उस टाइम कैप्सूल को खोलते हैं और ड्राइंग्स को सब बच्चों में बांट देते हैं। केलब के पास लुसिंडा की ड्राइंग आ जाती है और इसे भी अब विस्परिंग की आवाज़ें आती हैं और वुड्स में एक आदमी नजर आता है। वो घर जाकर ये लेटर अपने फादर को दिखाता है और उसके फादर कहते हैं कि हो सकता है ये कोई पैटर्न हो, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देते हैं। रात के वक्त गलती से वो पेपर पर एक ग्लास रख देते हैं जिससे पेपर पर एक सर्कल ड्रॉ हो जाता है। सर्कल को गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि ये तो एक डेट है। शॉक होकर वो अब सारे नंबर्स को एनालाइज करता है। रिसर्च से उसे पता चलता है कि ये तो हादसों की डेट्स हैं, यानी कि डिजास्टर्स की, और जितने आदमी उन हादसों में मारे गए थे उनकी तादाद भी थी। हर नंबर किसी एक्सीडेंट से रिलेटेड था और नेक्स्ट डेट कल की थी जिस दिन 81 लोग मारे जाने थे। नेक्स्ट डेट वो ऑफिस जाकर ये सब अपने पार्टनर फिल को बताता है, लेकिन फिल कहता है कि ये सब एक कोइंसिडेंस है क्योंकि काफ़ी नंबर्स ऐसे भी हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है। जॉन को इसकी बात पर गुस्सा आ जाता है और अब वो लुसिंडा की टीचर के घर जाता है। वो उनसे ड्राइंग के बारे में पूछता है जिस पर टीचर कहती हैं कि ये ड्राइंग मेरी एक स्टूडेंट लुसिंडा की थी, लेकिन वो अब कैंसर से मर चुकी है। वो उसे डोर वाला इंसिडेंट भी बताती हैं। अब हम देखते हैं कि केलब के पास एक आदमी आता है जो कि बहुत क्रीपी होता है और उसे ब्लैक स्टोन देकर जाता है। जब जॉन केलब से पूछता है तो वो कहता है कि उसे नहीं पता वो कौन था। नेक्स्ट डे जॉन ड्राइविंग के दौरान अपनी पोजीशन देखता है जिसके नंबर्स पेज से मैच हो रहे होते हैं। वो घबराकर बाहर निकलता है, तभी वहाँ एक प्लेन क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में एग्जैक्टली 81 लोग मारे जाते हैं और अब फिल को भी पेपर पर यकीन आ जाता है। दरअसल ये रैंडम नंबर्स उस जगह की लोकेशन होती है जहां हादसा होने लगता है। दूसरी तरफ केलब के रूम में वो क्रीपी आदमी आ जाता है जो उसे दुनिया की तबाही दिखाता है, जिस पर केलब डर के जोर से चीख मारता है और जॉन भागकर उसके पास आ जाता है। उस आदमी को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो भाग चुका होता है। अब जॉन लुसिंडा का एड्रेस सर्च करता है जहां अब उसकी बेटी और ग्रैंड डॉटर रहती है। वो उसकी बेटी डायना के पास जाकर लुसिंडा और उस पेज की सारी सिचुएशन बताता है, जिस पर डायना गुस्से में वहां से चली जाती है। ऐसा लगता है कि इसे कुछ पता है लेकिन वो बताना नहीं चाह रही। नेक्स्ट डेट कल की होती है जिसमें 400 लोगों ने मरना होता है। जॉन पुलिस को कॉल करके उस लोकेशन पर एक बॉम्बिंग रिपोर्ट करता है और नेक्स्ट डे उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। पुलिस उस सुसाइड बॉम्बर को पकड़ लेती है, लेकिन उसी वक्त वहां एक ट्रेन की पटरी टूट जाती है और क्रैश में 400 लोग मारे जाते हैं। अब डायना जॉन को सब कुछ बताने को तैयार हो जाती है और कहती है कि उसकी माँ जब भी डरती थी वो एक घर में चली जाती थी। वो दोनों अब बच्चों को लेकर उस घर में जाते हैं और वहाँ पेज का नेक्स्ट फिगर इन्वेस्टिगेट करते हैं जो कि ई होता है। घर में उनको वो स्टोन्स भी मिलते हैं जो केलब के पास थे और डोर पे ई का मतलब एवरीवन एल्स लिखा होता है, यानी उस दिन सब लोग मारे जाएंगे। अब केलब और एबी गाड़ी में अकेले होते हैं और वो क्रीपी लोग उन्हें दरवाज़ा खोलने का कहते हैं, लेकिन केलब चालाकी से हॉर्न बजा देता है जिस पर उसके फादर आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। अब वो उस आदमी को फॉलो करते हैं और जब वो उसको कैच कर लेते हैं तो वो अपने मुंह से ऐसी रोशनी निकालता है और 1 सेकंड में गायब हो जाता है। नेक्स्ट डे एबी एक ड्राइंग बनाती है जिसमें सन होता है। जॉन अपने ऑफिस जाता है और वहाँ सन पर रिसर्च करके बताता है कि इसका बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और इसी से दुनिया ख़त्म होगी। केलब भी अब लुसिंडा की तरह एक पेज पर नंबर्स लिख रहा होता है जिसमें स्कूल की लोकेशन है। जॉन स्कूल पहुंचकर वो डोर ले लेता है जिस पर लुसिंडा ने कोई नंबर लिखा था। उसे पता चलता है
कि ये नंबर लुसिंड्रा का वही घर था जहां वो डर के जाया करती थी, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक जगह सेफ थी। वो सबको खुशी से बताने जाता है, लेकिन डायना तब तक केलेब और एबी को अपने साथ लेकर जा चुकी होती है। वो उनको किसी सेफ अंडरग्राउंड जगह लेके जाना चाहती है। गैस स्टेशन पर न्यूज़ में हर जगह डिजास्टर की खबर होती है। वो जॉन को कॉल करती है और वो उसे बताता है कि कोई जगह सेफ नहीं सिवाय लुसिंड्रा के घर के। उसी टाइम कोई डायना की गाड़ी चुरा के बच्चों समेत ले जाता है। डायना उसका पीछा करती है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। जॉन को जब उसके बच्चे नहीं मिलते तो वो हार मान के अकेले ही उस सेफ घर में चला जाता है, लेकिन वहाँ उसको वही क्रीपी आदमी दिखाई देते हैं। केलेब और एबी भी उन्हीं के पास होते हैं और जॉन को पता चलता है कि ये सेफ जगह सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है। दरअसल ये एलियंस हैं जो दुनिया को बचाना चाहते थे। ये दुनिया के सभी बच्चों को बचाकर ले जा रहे थे। केलेब जॉन को गुड बाय करके उनके साथ चला जाता है। जॉन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चला जाता है, जहां हम अब दुनिया को खत्म होते देखते हैं। मूवी के एंड पर केलेब और एबी को दिखाया जाता है जो बिल्कुल हेवन जैसी प्यारी जगह पे होते हैं।